इस वीडियो में हम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में जानेंगे जो एग्रीकल्चर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आपके लिए क्वेश्चन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल वाज, कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। पहले हम जान लेते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है। एक रिपोर्ट कार्ड है जो फार्मर को दिया जाता है जिसमें 12 पैरामीटर के बारे में बताया जाता है कि सॉइल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर जैसे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल पैरामीटर यानी कि एसिडिटी और अल्कलिनिटी, सॉइल पीएच, सॉइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जो कि ऑर्गेनिक कार्बन होता है, उसके बारे में सॉइल हेल्थ कार्ड में बताया जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला, इसका लॉन्च डेट कब है? इसको 19 फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था? इसको सूरतगढ़, राजस्थान में लॉन्च किया गया था। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड का थीम क्या है? इसका थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा, जिसका मतलब है हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म, यानी कि अगर हम सॉइल को स्वस्थ रख सकते हैं तो हमारा खेत भी हरा भरा रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर करिए। इसी के साथ आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है सॉइल हेल्थ कार्ड में कितने लोकल लैंग्वेज अवेलेबल है और सॉइल हेल्थ कार्ड में मोबाइल ऐप में कितने लैंग्वेजेस अवेलेबल है। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स। ये आप कंफ्यूज मत होइए। जो कार्ड है उसमें 14 लोकल लैंग्वेज अवेलेबल है और जो सॉइल हेल्थ कार्ड का ऐप है उसमें 10 लोकल लैंग्वेज अवेलेबल है। इसी के साथ आपको याद रखना होगा जो सॉइल हेल्थ कार्ड का पोर्टल है उसका टोटल लैंग्वेज 23 लोकल लैंग्वेज, मतलब समझ सकते हैं बहुत सारे डेटा है। ये सब आपको याद रखना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉइल हेल्थ कार्ड का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो कब और कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसको 2017 में लॉन्च किया गया था हरियाणा के झज्जर में और इसको वर्ल्ड सॉइल डे के दिन 5 दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसा मैंने पहले आपको बताया है, गवर्नमेंट स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल होना भी ज़रूरी है। ऑली बोर्ड आपको फ्री में गवर्नमेंट स्कीम्स की नोट प्रोवाइड कर रहा है। तो बस डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से जाके फ्री में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा और उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कीम्स की नोट फ्री में पढ़ पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा मौका है। डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से जाके जरूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड की जरूरत क्या है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट चलाया गया था। उसके हिसाब से बताया गया था कि इंडिया में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यूज होता है उसका जनरल रेशियो होता है 6.5:2.9:1। ये रेशियो होना चाहिए 4:2:1। इसके पीछे मेन रीजन है हमारे इंडिया के फार्मर बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ करने के कारण जो क्रॉप यील्ड होता है वो कम हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक देखा जाता है और सॉइल फर्टिलिटी भी बहुत कम हो जाता है। काफ़ी बार देखा जाता है सॉइल में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है। फार्मर को पता नहीं होता है कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट एप्लीकेशन करना होता है। सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से वो लोग इनको एप्लीकेशन कर सकते हैं और इससे फर्टिलिटी भी इंक्रीज होता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की मदद से फार्मर की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, जो क्रॉप के पीछे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है वो भी कम होता है। जीपीएस मैप और टूल को यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करके जो कल्टीवेटेड प्लॉट होता है उसको छोटे छोटे ग्रिड में पार्ट किया जाता है और ग्रिड से सॉइल सैंपल कलेक्ट किया जाता है। जब इरिगेटेड प्लॉट होता है यानी कि जो इरिगेटेड क्रॉप एरिया होता है वहाँ पे 2.5 हेक्टेयर का एक ग्रिड से सॉइल सैंपल लिया जाता है। अगर वो रेनफेड एरिया होता है तो 10 हेक्टेयर का एक एक ग्रिड से सॉइल सैंपल लिया जाता है। उस सॉइल सैंपल को उसी स्टेट के कोई भी सॉइल लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है और उस रिजल्ट को प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड के तौर पे फार्मर तक दिया जाता है। इस रिपोर्ट कार्ड को देख के फार्मर को समझ आता है कि उसके ज़मीन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है या फिर कौन से न्यूट्रिएंट ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च करने के टाइम पे डिसाइड किया गया था सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा हर 3 साल में एक बार, लेकिन बाद में 2015 के दिसंबर में इसको चेंज किया गया और डिसाइड किया गया कि जो साइकिल है यानी कि पहला जो साइकिल है वो 3 साल की बजाय 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा।
और पहला जो साइकिल था वो 2015 से 2017 तक चला था। दूसरा साइकिल 2017 से 2019 तक। 2019-20 में सॉइल हेल्थ कार्ड को मॉडल विलेज प्रोग्राम के अंडर लाया गया है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं इसमें बजट एलोकेशन कितना किया गया है हर साल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बहुत अच्छे से देखना होगा। 2014-15 में 23.89 करोड़, 15-16 में 96.47 करोड़, उसके बाद 133.66 करोड़, 2017-18 में 152.76 करोड़, 18-19 में 237.40 करोड़ और 2019-20 में 107 करोड़ इसमें एलोकेट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं टोटल अमाउंट है 751.42 करोड़ इसमें फंड इशू किया गया है। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। अब हम थोड़ा सा मॉडल विलेज प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। 2019-20 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेज को लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट में हर ब्लॉक में एक गांव को अडॉप्ट किया जाता है और वहां पे सॉइल टेस्टिंग किया जाता है। अभी तक स्टेट्स के द्वारा 6,954 यानी कि तकरीबन 7,000 गांव रजिस्टर किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें टोटल 26.83 लाख सॉइल सैंपल टारगेट किया जा रहा है। इसमें 21 लाख सैंपल कलेक्ट किया जा चुका है, 14.75 लाख सैंपल एनालाइज किया गया है और इनमें लगभग 13.59 लाख कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फार्मर तक। BOI के बारे में जानने के लिए लेफ्ट साइड पे क्लिक करें और कुछ रैंडम एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो देखने के लिए राइट साइड पे क्लिक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।